आत्मानंद रसिक साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज पंडित बनारसी दास के द्वारा लिखित नाटक समय सार में हम सुनेंगे एक बहुत बहुत अजीब बात। हाँ, अजीब लगेगी पर है सच्चाई। क्या बात है अब वो बताने वाले हैं अगले सवैये में कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निकट हैं दोनों पास पास हैं, आस पास हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इस वैये में। महाधीठ दुख को वसीठ पर दर्व रूप अंधकूप काहू पे निवार्यो नहीं गयो है। ऐसा मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को याही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी ममता उछेदी शुद्ध भाव परिणयो है। तीन ही विवेक धारी बंद को विलास डारी आत्म सकति सो जगति जीत लयो है। देखिए ना, नहीं समझे? अच्छा, मैं समझाती हूँ। बात कह रहे हैं इसमें महाधीठ। ढीठ शब्द दृष्टि के लिए आता है, उद्दंड के लिए आता है, जिद्दी उद्दंड, बहुत खराब से खराब। कितना बड़ा ढीठ हो गया है हमारा बच्चा, मानता ही नहीं है। ढीठ जिसको पक जाए आदतें, तो महाढीठ कहा है, महाढीठ। और दुख का दूत, दुख का वसीठ, वसीठ माने दूत। कौन है भाई, कौन है? हाँ, बता रहे हैं कि ऐसा अत्यंत कठोर, ढीठ, महाढीठ और दुखों का दूत बन के आने वाला कौन है? वो परद्रव्य से जनित मिथ्या भाव, मिथ्या दृष्टि जो परद्रव्य से पैदा होती है, परद्रव्य रूप, और उसे अंधकूप बता दिया। मिथ्या भाव को अंधकूप बता दिया, अंधकूप, मिथ्यात्व को अंधकूप कह दिया। तो वो अंधकूप जो है काहू पर निवार्यो नहीं गयो है। कोई उसको हटा नहीं सकता, दूर नहीं कर पाया। अरे हाँ, ऐसा नहीं है, बहुतों ने किया है, अनंत अनंत आत्माओं ने किया है, पर कठिन है ना, इसलिए कह रहे हैं जल्दी से आसानी से कोई उसको हटा नहीं पाया। महाधीठ दुख का वसीठ है ना, दुखों का दूत बन के जो आता है, महाढीठ है, वो कठोर है और वो परद्रव्य से पैदा होने वाला है। ऐसा अंधकूप के समान, अंधे कुएं के समान। जैसे कोई अंधे कुएं में गिर जाए, उसे कौन निकाले? नहीं निकाल पाता ना, फिर भी वो कोई व्यक्ति निकल जाता है उससे। तो ऐसा ही ये मिथ्यात्व है जो जीव को अनादिकाल से लग रहा है। भाई प्रश्न होगा कि जब आत्मा तो कभी अशुद्ध हो ही नहीं, किसी भी हाल में, किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में, किसी भी जाति में, किसी भी गति में, आत्मा तो जो कि जो शुद्ध है। तो ये मिथ्या भाव कहाँ से लग गया भाई जीव के साथ? ये पुद्गल, ये कर्म का कब से जुड़ गया, कैसे जुड़ गया, कैसे जुड़ गया आत्मा के साथ ये पुद्गल? तो बताते हैं भाई, जुड़ तो गया है ये। अब जुड़ तो गया है, कैसे जुड़ गया? तो कहा कि ऐसे जुड़ गया कि जैसे खान के अंदर सोना मिट्टी के साथ ही उत्पन्न होता है, हीरा कोयले के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे सारे फल छिलके सहित होते हैं, जैसे सारे अनाज भूसे सहित उत्पन्न होते हैं, बाजार में भी वैसे ही मिलते हैं, है ना। फल लेने जाओगे तो सार मिलेगा निस्सार के साथ। आपने मान लो नारियल खरीदा, नारियल खाने वाला जो नारियल का भाग है वो तो सफ़ेद वाला अंदर का, उसके ऊपर कितना सारा कचरा होता है,
पर वो मिलता कचरे के साथ ही है। उत्पन्न खेत में होता है, वृक्ष पर होता है, तो भी वैसा ही उत्पन्न होता है कचरे के साथ। लेकिन वैसे खाया नहीं जाता जो का जो, उसको छीलते हैं, हटाते हैं उसका बाहरी कचरा और निस्सार को दूर करके फिर सार को ग्रहण करते हैं। खान में सोना, चांदी, हीरा, ये सभी निसार के साथ में सार मिलता है, उसके साथ जुड़ा रहता है निसार भी। इसी तरह से हमारी आत्मा के साथ भी ये सार आत्मा है, परम सार आत्मा है, उसके साथ ये निसार पुद्गल भी साथ में ही है, लगा हुआ है अनादिकाल से उसके साथ ही। समझे? न कहीं से उत्पन्न हुआ है, न कहीं से इसकी शुरुआत हुई है, कि आत्मा भी शुरुआत नहीं है, अनादि से आत्मा है, अनादि से पुद्गल उसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ गए ना क्यों जुड़ा है? ये तो हमारे को काम दिया गया है मनुष्य भव में। मनुष्य भव जो सबसे श्रेष्ठ भव होता है, उसमें हमने एक इंद्रिय से निगोद से निकले, फिर आगे बढ़े, खूब पुरुषार्थ किया, न मालूम कितनी कितनी जातियाँ, योनियाँ, घाटियाँ पार करी, और फिर हम मनुष्य बने। मनुष्य बनकर भी बहुत बार बन गए मनुष्य, बहुत बार साधु भी बन गए, बहुत बार जैन धर्म भी ले लिया, तीर्थंकर के समोसरण में भी चले गए। नहीं सारी हमारी गरज। आज इतने सारे सुख सुविधा साधन, चत्तारी परमंगाणी, 4 परम अंग हमको मिल गए हैं। परम दुर्लहानी जंतुनो, कौन से परम दुर्लभ अंग हमें मिले हैं? मानुसत्तम, मनुष्यता, सुई यानी श्रुति, श्रवण, शास्त्रों का श्रवण, सद्दा यानी श्रद्धा उसके ऊपर उत्पन्न हुई, यानी 3 तो हमें मिल गए अपने पुण्यवाणी से, कुछ नहीं करना पड़ा इस मनुष्य भाव में उसके लिए। और चौथा संयमम्मी ही वीर्यम, तो चौथा जो उसमें पराक्रम करना है वो ही हमसे नहीं हो रहा। तो उस पराक्रम करने का मतलब है कि अपने आत्मस्वरूप को जैसे कि जैसा यथार्थ रूप में हम उस मल से, उस कर्म पुद्गल से, हर प्रकार की विकृति से, विभाव से, विकार से उसको हटा दें, उसको स्वच्छ बना दें, शुद्ध निर्मल बना दें, विशुद्ध कर दें। इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। ये लगा हुआ तो अनादिकाल से हमारे साथ, आत्मा के साथ। और ये मिथ्या भाव क्या है? ये मिथ्यात्व क्या है? ये मिथ्यात्व जो है अहम बुद्धि लेकर अनेक प्रकार का बन जाता, नाना भांति भयो है। अहम बुद्धि कौन सी? मैं और मेरे की समझ। हाँ, मैं, बस मैं हूँ जो कुछ हूँ, मेरे बराबर कौन? और मेरा, ये जो मैं और मेरे का अहमत्व और ममत्व है ना, यही हमें फंसाता है, यही हमें कर्ता भाव से जोड़ता है। और कर्ता होंगे तो भोक्ता भी होंगे, ठीक है ना? तो न मालूम कब से हम इस दुखों से भटक रहे हैं संसार के चतुर्गति में। 84 लाख जीव योनियों में हमने बड़े बड़े दुख पाए हैं, और ये अंधकूप में गिरे हुए के समान हमारी हालत हो रही है। लेकिन और भी बहुत जीवों ने ऐसा सब कुछ ये दुख पाया है, पर काहू समय माने किसी समय, किसी एक सौभाग्य उदय के समय, काहू को यानी किसी ऐसे पुरुषार्थी, आत्मार्थी व्यक्ति का, ऐसी आत्मा का जिसका के निकट आ रहा है सौभाग्य, काहू समय काहू को मिथ्यात्व अंधकार भेदी। ये मिथ्यात्व का अंधकार भेदन करके ममता उच्छेदी, मैं और मेरे का ममत्व भाव, मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव, ये सारा उच्छेद हो जाता है। उसको उच्छेद करके शुद्ध भाव परिणय है। वो हमारी जो पर्याय अशुद्ध हो रही थी, मिथ्यात्व से, अंधकार से ग्रसित हो रही थी, वो पर्याय चली जाती है। और पर्याय तो एक समय की होती है ना, क्षण क्षण बदल रही है पर्याय। तो उस पर्याय में जहाँ अशुद्ध भाव था, अशुद्ध का मतलब शुभ भी और अशुभ भी, दोनों ही अशुद्ध हैं, क्योंकि दोनों ही बंधन करते हैं। शुद्ध भाव हुआ तो पुण्य बंध गया, अशुद्ध भाव हुआ तो पाप बंध गया, दोनों बांधते हैं। लेकिन शुद्ध भाव बहुत कम आता है, शुद्ध भाव ही निर्जरा कराता है। तो काहू समय काहू को मिथ्या तो अंधकार भेदी। कोई ऐसा समय आया
और मिथ्यात्व अंधकार का भेदन हुआ और वो ममता का उच्छेद हुआ और शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, शुद्ध पर्याय का परिणमन हो गया। तिनहि विवेकधारी बंध का विलासधारी, और उस पर्याय में शुद्ध भाव वाली उस पर्याय के अंदर उस सम्यक दृष्टि का जो एक भाव आता है, शुद्धता आती है, वो प्रकाश आता है, वो तेज परिणमता है, तो उसके कारण से विवेक आ जाता है, आत्मा क्या है मेरी और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। और फिर बंध खत्म हो जाता है, पहले के बंधे हुए भी हट जाते हैं और नए बंधते नहीं हैं। बंध को विलासदारी, बंध का सारा ऐश्वर्य विलास, सारा उसका ताम झाम सब खत्म हो जाता है और आत्म शक्तियाँ सारी एक साथ खिल जाती हैं, जैसे कि फूल की सारी पंखुड़ियाँ एक साथ खिलती हैं। हमारी अनंत आत्मशक्तियाँ हैं, जिसमें से 47 आत्मशक्तियाँ तो खोज ली गई हैं ज्ञानियों द्वारा, तो बहुत है, अनंत है। तो अनंत आत्मशक्तियाँ जैसे फूल की सारी पंखुड़ियाँ एक साथ खिल जाती हैं, सूर्य की सारी किरणें एक साथ आ जाती हैं उसके साथ में, वैसे ही सारी आत्मशक्तियाँ एक साथ उदित हो जाती हैं, एक साथ उनका तेजोदीप्त हो जाती हैं वो सारी एक साथ। और उसके कारण से बंध कारणों को हटाकर आत्मशक्ति से वो जीव, वो आत्मा संसार को जीत लेता है, यानी मुक्त हो जाता है। और तो क्या बताया, एक पर्याय का अंतर बस। वो मिथ्यात्व जो है ना, वो तो अंधकूप जैसा जो महाढीठ है, दुखों का वो पर्चा लेके आता है, मतलब दुखों को उत्पन्न करता है, महादुखों को, और पर द्रव्य के द्वारा वो पैदा होता है, पर द्रव्य और प्रभाव के द्वारा। तो वह मिथ्यात्व एक पर्याय में होता है और झट एक समय बाद दूसरी पर्याय बदलती है और उसमें सम्यक्त्व आ जाता है। कब आता है सम्यक्त्व? जब वो पर्याय द्रव्य के सन्मुख हो जाती है, अपने आत्मा ऐश्वर्य को देखने लग जाती है, अपने आत्मा ऐश्वर्य का वो आश्रय ले लेती है, उसमें अपनापन कर लेती है, तो उस समय एक पर्याय का ही तो अंतर है। मिथ्यात्व और सम्यक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना मजे की बात। अच्छा, और देखिए आगे क्या बता रहे हैं। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दोहों को करतार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करता दोहों को पुद गल परवानिए। ताते वर नादि गुण ज्ञान वर नादि कर्म, नाना प्रकार पुद गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जज चेतन के, तेते सब अलख पुरुष यो मखानिए। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, यानी चेतन में, हमारे चैतन्य शक्ति में, हमारे चेतना में, हमारी आत्मा में शुद्ध भाव भी उत्पन्न होते हैं और अशुद्ध भाव भी उत्पन्न होते हैं। पहले तो शुभ और अशुभ बताया आपको, दोनों बंधन के कारण है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध में तो ले ले शुद्ध, शुभ और अशुभ दोनों ले ले, अशुभ में तो, अशुद्ध में, अशुद्ध भाव में शुभ भी आ गया अशुभ भी आ गया, और शुद्ध तो शुद्ध ही है। तो शुद्ध भाव भी चेतन में उठते हैं और अशुद्ध भाव भी चेतन से उत्पन्न होते हैं। दोहों को करतार जीव और नहीं मानिए, ये दोनों को करने वाला, दोनों का कर्ता एक जीव ही है, कोई दूसरा नहीं करता, यानी कोई दूसरा उसके अंदर अशुद्धता नहीं लाता, विकार नहीं लाता। जीव खुद से ही अशुद्ध होता है और खुद से ही शुद्ध होता है। कर्म का विलास वर्ण रस गंध फास, और कर्म पिंड जो है, यानी जो कर्म है, कर्म पुद्गल है, उसके अंदर जो कर्म परमाणु है, पुद्गल है, उसके अंदर वर्ण गंध रस और स्पर्श सब होते हैं। तो कर्म पिंड और शुद्ध और अशुद्ध भाव दोनों, ये दोनों के दोनों ये पुद्गल ही हैं, यानी कि इन सब को, पुद्गलों को करने वाला कौन है? और कोई नहीं है। पुद्गल को पुद्गल करता है, जीव को जीव करता है, दोनों अपने अपने आप को करते हैं। ना पुद्गल जीव की क्रिया कर सकता है, ना जीव पुद्गल की क्रिया कर सकता है। तो फिर जीव कर्म नहीं बांधता। हाँ, ठीक कहा आपने, जीव नहीं बांधता कर्म, पुद्गल ही कर्म को बांधता है, कर्म से ही कर्म बंधता है। संसार में कहते हैं ना,
पैसे से पैसा कमाया जाता है, इन्वेस्ट करो और फिर इनकम होगी। वैसे ही कर्म से कर्म कमाया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, हमें समझना ये है कि पुद्गल का कार्य पुद्गल में होगा, जीव का कार्य जीव में होगा। एक दूसरे का कार्य कोई कर नहीं सकता। तो कर्ता दूहों को पुद्गल परवानी है। ये पुद्गल के काम है दोनों ही, मतलब शुद्ध अशुद्ध जो होना है पुद्गल में ही होना है और पुद्गल ही उसका करने वाला है। ताते वर नादि गुण ज्ञान वर नादि कर्म नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। जितने भी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले गुण हैं ये, जो जहाँ जहाँ जिस जिस पर्याय में जिस जिस अवस्था में जिस जिस पदार्थ में होते हैं वो भी, और ज्ञानावरणीय आदि कर्म, जितने भी कर्म हैं 8 तो मुख्य हैं और से बहुत अनंत प्रकार के कर्म हैं। तो सारे के सारे कर्म और वर्णादि गुण ये सारे बहुत सारे जितने विविध प्रकार है ये सब पुद्गल रूपी हैं और इन सब का करने वाला भी पुद्गल है। समल विमल परिणाम जद चेतन के, और जितने समल और विमल यानी गंदे और अच्छे, शुद्ध और अशुद्ध, समल माने अशुद्ध, विमल माने शुद्ध, जो जो चेतना के परिणाम होते हैं, जो जो आत्मा के भाव होते हैं, ते सब अलख पुरुष योग खानी है, वो सब आत्मा से ही होते हैं, है ना। ऐसा सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा परमात्मा अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि वो आत्मा अमूर्त है, उसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, और इसलिए अमूर्तिक परिणाम वो आत्मा के ही होते हैं, चाहे वो समल हो या विमल हो, अच्छे हों या बुरे हों, जितने भी भाव हैं वो आत्मा के भाव, वो चेतन के भाव चेतन में ही होते हैं, चेतन ही उनको करने वाला है। और जितने भी पुद्गल रूप हैं, यानी जो जो संसार की सब वस्तुएं हैं पुद्गल रूप, और जो जो ज्ञानावरणीय आदि कर्म हैं, कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सब के सब ये सब पुद्गल हैं, पुद्गल ही इनका करने वाला है। और ना आत्मा पुद्गल के कार्य को कर सकता है, ना ही पुद्गल आत्मा के कार्य को कर सकता है। आत्मा आत्मा के कार्य को करता है, पुद्गल पुद्गल के कार्य को।